वीडियो में आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है। ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ब्लूटूथ का नाम आपने सुना होगा कि एक मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ होता है और एक दूसरे मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ होता है। दोनों के ब्लूटूथ ऑन हो तो ये दोनों फ़ोन्स आपस में फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पिक्चर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनके लिए कोई ख़ास वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये सब चीज़ें वायरलेसली ट्रांसमिट होती रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस डिवाइस का काम ये होता है कि आप अपने घर में जब भी एंटर हो तो इसके थ्रू आप अपने घर के बल्ब्स, फैंस या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक मोबाइल पर बटन प्रेस करने से कंट्रोल कर सकते हो। आज की वीडियो में हम एक छोटी सी एलईडी को एक मोबाइल फ़ोन ऐप के थ्रू ऑन और ऑफ करवा के चेक करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद रफ़ा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माई एकेडमिक स्टूडियो। तो इस मॉड्यूल की वायरिंग की बात करें तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसकी बैक साइड पर इन टर्मिनल्स के नेम मेंशन्ड है। टोटल इसकी 6 पिन होती हैं। टॉप से देखें तो फर्स्ट पिन है स्टेट, हमें इस पिन की ज़रूरत नहीं होती। नीचे एक RX की पिन है जिसका मतलब है रिसीवर, यानी यहाँ पर डाटा रिसीव होगा। TX का मतलब है ट्रांसमिट, यानी यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होगा। फिर नीचे ग्राउंड की पिन आती है। इसको पावर अप करने के लिए आप इसको 5 वोल्ट्स दे सकते हैं। फिर एक EN एनेबल की पिन होती है जिसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। इसके लिए मैं ज़्यादातर आर्डिनो मेगा यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपने इसकी पावर पिन्स कनेक्ट करनी है। ब्लूटूथ मॉड्यूल की 5 वोल्ट यानी ऑरेंज वायर आर्डिनो की पिन 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करनी है। ब्लूटूथ की ग्राउंड पिन यानी येलो वायर आर्डिनो की ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट करनी है। ये 2 वायर्स होंगी ट्रांसमीटर और रिसीवर की। इसमें से ब्लू वाली वायर ब्लूटूथ मॉड्यूल की ट्रांसमीटर वायर है। इस वायर को आपने आर्डिनो की RX यानी रिसीवर पिन में इंसर्ट कर देनी है और ब्लूटूथ की रिसीवर यानी ग्रे वायर को आपने आर्डिनो की TX यानी ट्रांसमीटर पिन में इंसर्ट कर देनी है। वो इसलिए कि एक डिवाइस ट्रांसमिट करेगी तो दूसरी रिसीव कर रही होगी। अगर दूसरी डिवाइस रिसीव कर रही है तो एक ट्रांसमिट कर रही होगी। यहाँ पर हम एक LED लेंगे। LED का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने आर्डिनो के पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड के साथ। अब इन सब वायर्स का आप सिंपली केबल टाई की हेल्प से छोटा सा बंडल बना लें और ये हमारा सर्किट रेडी हो गया। आर्डिनो कोड की बात करें तो इसमें मैंने सबसे पहले वर्ड सेटअप के अंदर आके सब पिन्स डिफाइन की और एक कमांड दी serial.begin जिसके अंदर 9600 बॉड रेट लिखा हुआ है। बॉड रेट का मैंने पिछली वायरलेस कम्युनिकेशन वाली वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये कमांड लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपका डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है। पिन 13 को मैंने आउटपुट सेट किया। इस पिन पर मैंने LED कनेक्ट की हुई है। वर्ड लूप में आए तो एक कमांड दी गई CHAR कैरेक्टर डाटा और उसको इक्वल कर दिया serial.read के, यानी हमारे फ़ोन से एक कैरेक्टर की फॉर्म में डाटा भेजा जाएगा जैसे A, B, C, D या E। ये सब कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर्स इस वेरिएबल डाटा के अंदर स्टोर होते रहेंगे। नीचे एक कमांड यूज़ हुई स्विच ब्रैकेट के अंदर वो डाटा। इसमें ये होता है कि अगर फर्स्ट केस में मैंने मोबाइल से 1 सेंड किया है तो डिजिटल राइट 13 हाई पिन 13 में लगी LED ऑन हो जाएगी। अगर मैंने मोबाइल से 2 सेंड किया तो इस केस में पिन 13 में लगी LED ऑफ हो जाएगी। देन उसके बाद ब्रेक कमांड लगा दें। इसका मतलब है कि कोई और कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, A हो सकता है या फिर D हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर होगा। फिर आगे हमने डिफ़ॉल्ट ब्रेक यूज़ किया, मतलब कि मेरे मोबाइल पर बटन प्रेस करने पर कमांड्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। स्विच केस स्टेटमेंट से बाहर आए तो serial.println लिखा है और उसके अंदर डाटा। ये कमांड हमारे सीरियल मॉनिटर पर सारी रीडिंग्स प्रिंट करती रहेगी जो हम मोबाइल से भेज रहे हैं। और फिर कुछ टाइम का डिले। आर्डिनो के साथ USB केबल कनेक्ट करें। कोड अपलोड मैंने कर दिया था। आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ के ऊपर LED तेज ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब होता है कि ये ब्लूटूथ किसी मोबाइल के साथ भी कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट करने के लिए आपने अपने मोबाइल में ब्लूटूथ की ऑप्शन में जाना है। अवेलेबल डिवाइसेस में आपको HC05 नाम की ब्लूटूथ डिवाइस नज़र आ रही होगी। क्लिक करें। पेयरिंग करते वक्त आपने
की डालनी है 0000 या फिर 1234 और यहाँ पर ये पेयर हो गया। प्ले स्टोर से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आर्डिनो ब्लू कंट्रोल, जिसका आइकन आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें और आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने पर ऑटोमेटिकली आपकी ब्लूटूथ डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने की इंडिकेशन आप ब्लूटूथ मॉड्यूल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर LED अब आहिस्ता आहिस्ता ब्लिंक करती नज़र आएगी। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपको इस सेकंड ऑप्शन टर्मिनल पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो कैरेक्टर्स डालने हैं जो हमने कोड में लिखे। 1 से हमारे पास LED ऑन होती है, तो हम टाइप करेंगे 1 और अब हम इसको सेंड कर देंगे। टाइम के साथ साथ कमांड्स आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगी और साथ में आउटपुट में LED भी ग्लो हो गई है। ऑफ़ करने के लिए इसको 2 की कमांड भेजनी होगी, तो 2 टाइप करेंगे और आप देखें कि LED अब ऑफ हो गई है। तो ये था ट्यूटोरियल जिसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। आप इससे होम ऑटोमेशन कंट्रोल कर सकते हैं, वायरलेस कार डिज़ाइन कर सकते हैं, AC, फैंस, बल्ब्स सिर्फ एक मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.